नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि सैमसंग अपने इस साल के 2026 के न्यू एसीज की पूरी सीरीज को लॉन्च कर चुका है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, हमने आपके लिए डेमो बनाया था सैमसंग के 1.5 टन के 5 स्टार इन्वर्टर bespoke एआई एयर कंडीशनर का, जो कि इस साल का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल था। और आज फिर से हम आपके लिए एक नया डेमो वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के 1.5 टन 3 स्टार bespoke एआई स्मार्ट एयर कंडीशनर का, जो कि इस साल का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो सैमसंग ने अपने इस नए bespoke एआई एयर कंडीशनर के अंदर क्या कुछ नया दिया है, हर एक चीज़ की हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस मॉडल के अंदर क्या खूबियां हैं, आपको इसको खरीदना चाहिए या पिछले साल वाला ही ज़्यादा बेटर था, हर एक चीज़ की डिटेल में आपके साथ बात की जाएगी। तो साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। साथ ही इस एसी के अंदर जितनी भी कैपेसिटीज आती हैं, चाहे 1 टन है या 1.5 टन है या 2 टन है, सबका जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये एसी खरीदना है तो आप नीचे जाके बेस्ट परचेज लिंक से इस एसी को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन और मेरे प्राइस में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स एंड डिज़ाइन से। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो पहले वाला जो पिछले साल का मॉडल था, तो और ये जो मॉडल नया वाला है, इसके डिज़ाइन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो इसका इंडोर यूनिट था, उसके जो डायमेंशंस थे, जो साइज़ था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। जो एग्जैक्ट इसकी डायमेंशंस है वो स्क्रीन के ऊपर आ गई होगी, वहाँ से आप इसके जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो देख सकते हैं। सामने की तरफ से पूरा वाइट कलर के अंदर आने वाला प्लास्टिक बॉडी है, और जो फ्लैट डिज़ाइन है इसके अंदर ये ग्लोसी है, मतलब मैट नहीं है। और इसके ऊपर की तरफ जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भी वही सेम डिज़ाइन के फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनको सैमसंग बोलता है इजी फिल्टर प्लस। क्योंकि ये इनको निकालना एक तो बिल्कुल आसान है, जस्ट सीधा आप यहाँ से पकड़ के और ऊपर उठा के इनको निकाल सकते हैं, और निकाल के साफ करके वापस से ऐसे ही इसको लगा सकते हैं। तो नॉर्मली आपको पूरा ये पैनल खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही और नॉर्मली ये खुल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा इसके अंदर हिडन डिस्प्ले। जब आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले भी आ जाएगा। 100% कॉपर कॉइल्स के साथ आने वाला है। इसका जो इंडोर यूनिट है वो लगभग आपका 10 किलो का रहने वाला है, और जो इसका आउटडोर यूनिट है वो लगभग 26.5 किलो का रहने वाला है। जो इसका आउटडोर यूनिट है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज का यहाँ पे रहने वाला है। पिछले साल की तरह ही सेम वेट रहने वाला है, उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो उसकी डायमेंशन होने वाली है वो भी स्क्रीन पे आगे होगी, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। वो भी आपका 100% कॉपर कॉइल्स के साथ आने वाला है। दोनों इंडोर और आउटडोर दोनों पे आपके ब्लू फिन्स की जो ड्यूरा फिन की कोटिंग है वो देखने को मिल जाएगी, जिससे वो टोटली एंटी रस्ट रहेगा। उसके अंदर लीकेज वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देखने को मिलने वाली है, जिसकी जो टोटल ISER रेटिंग है वो है 4.43, जो कि पिछले साल से बढ़ चुकी है। पिछले साल यही जो ISER रेटिंग थी वो थी आपकी 4.05, जो कि अब ज़्यादा बेस्ट हो चुकी है। दूसरा, इसके अंदर जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती थी वो पहले मिलती थी 5000 वॉट, 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती थी, जो कि अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब आपको मिलने वाली है 5100 वाट की, 5100 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, जो कि बढ़ चुकी है 100% कैपेसिटी के ऊपर, जिसकी वजह से आपको कूलिंग थोड़ी और बेहतर मिलेगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम हो गई है। पहले आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थी वो थी आपकी 955 यूनिट्स, 955 यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था। और जो अब नया मॉडल है वो सिर्फ आपका कंज्यूम करेगा 890 यूनिट 1600 घंटे के अंदर, यानी कि पूरे साल के अंदर 1600 घंटे एवरेज ये एसी चलता है। 1600 घंटे में 890 यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो भी कम हो चुकी है। अगर हम इसके एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडोर यूनिट मिलता है, आउटडोर यूनिट मिलता है। 3 मीटर की यहाँ पे आपको कॉपर की पाइप, इसके साथ जो कनेक्टिंग पाइप है वो देखने को मिलने वाली है। रिमोट कंट्रोल आपको कुछ इस तरह का इसके साथ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको एक ऊपर स्लिप लगी हुई मिलेगी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इंस्टॉल होने के बाद आप अपने एसी को कैसे चेक कर सकते हो। वैसे तो ये इंजीनियर के लिए, बट आप यहाँ खुद से भी कर सकते हो। इसके लिए आपने मोड, पावर ऑन ऑफ
और सेट, ये जो 3 बटन है इनको इकट्ठा दबा के रखना है और आपके एसी के ऊपर एक काउंटिंग चलेगी 0 से लेके 99 तक। अगर वो 99 तक चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका एसी अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अगर नहीं आती तो आपका एसी अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो हटाते हैं स्लिप को, कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका रिमोट कंट्रोल मिलने वाला है जो कि पिछले साल के मॉडल से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बटन्स है, जो कंट्रोल्स है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सारा का सारा जो लुक्स और डिज़ाइन है सैमसंग ने अपने इस एसी के अंदर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मॉडल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सारे के सारे सेम फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको मिलता है एआई ऑटो कूलिंग, जो कि आपके यूज़ करने के पैटर्न को एनालाइज करता है। अंदर का रूम टेम्परेचर कैसा है उसको एनालाइज करेगा और बाहर वेदर कैसा है उसको भी एनालाइज करेगा और आपको बेस्ट जो इसका कूलिंग रिजल्ट है वो मिलेगा। यानी कि अगर हीट ज़्यादा पड़ रही है तो इससे आपको फास्टर कूलिंग मिलेगी और अगर हीट कम पड़ रही है तो आपको कम कूलिंग चाहिए, यानी कि आपको एनर्जी सेविंग चाहिए, तो ये भी अपने आप ये डिसाइड कर लेता है, जिसको हम बोलेंगे एआई ऑटो कूलिंग। इसी के साथ ये जैसा कि ये स्मार्ट एसी है तो आप इसको अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सैमसंग स्मार्ट थिंग्स के नाम से, जो कि आपको किसी भी मोबाइल पे मिल जाएगी, चाहे वो एंड्रॉयड है या फिर वो आईओएस यानी कि एप्पल का कोई भी डिवाइस है, सब पे वो डाउनलोड कर हो जाएगी। और उसके बाद जैसे कि आपके घर में वाईफाई लगा हो तो उस एप्लीकेशन से आप इस एसी को अपने स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट कर पाएंगे और कनेक्ट करने के बाद कुछ अच्छे अच्छे जो फीचर्स है एआई के वो आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको मिलेगा एआई एनर्जी मोड। जब आप उस मोड को ऑन करते हैं तो ये आपके यूज़ करने के पैटर्न को उसी तरह से एनालाइज करेगा। आप किस टाइम पे किस मोड पे इस एसी को कितनी फ़ैन स्पीड पे चला रहे हैं वो सब कुछ ये एनालाइज करेगा और आपको मैक्सिमम अप टू 30% तक की एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग करके देगा। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा क्विक रिमोट का फीचर, जिसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप बाहर से अपनी एसी के नज़दीक आते हैं तो आपके जो स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्टफोन है, उसके ऊपर एक पॉपअप आएगा और आपका एक जो छोटा सा क्विक रिमोट है वो मोबाइल के ऊपर ही खुल जाएगा। आपको एसी का रिमोट उठाने की जरूरत नहीं है और वहीं से आप इस एसी को पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा वेलकम कूलिंग का फीचर, जिसका बेनिफिट ये है, मान लो आप ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हैं और आप घर से घर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तब आपके जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप घर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, आप एसी को ऑन कर सकते हैं पहले से ही। जब आप घर पे पहुंचेंगे तो आपको अपना कमरा ठंडा लगेगा, ठंडा मिलेगा और आपको ज़्यादा कंफर्ट महसूस होगा, यानी कि आपको एकदम से आके गर्मी का अनुभव नहीं होगा, आपको अपना जो रूम है वो एकदम चिल्ड मिलेगा। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन फीचर आपको इस एसी के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा वॉइस कंट्रोल का फीचर। अगर आपके पास अमेजोन एलेक्सा की डिवाइस है या फिर गूगल की असिस्टेंट वाली डिवाइस है या फिर आपके वो फ़ोन से ही आप इसको वॉइस कमांड से कंट्रोल करना चाहते हैं बिक्सबी के थ्रू, तो वो सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये तीनों को सपोर्ट करेगा, बिक्सबी, एलेक्सा और अपना गूगल असिस्टेंट, तीनों से आप इस एसी को वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिलेगा स्मार्ट थिंग होम केयर का फीचर, जिसका बेनिफिट है अगर बाय चांस इस एसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आपके मोबाइल के ऊपर ही स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस एसी के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, या फिर आपको अपने लिए एक कंप्लेन कॉल नोट करवानी पड़ेगी। वो सब कुछ आपको वहाँ पे उस एप्लीकेशन के अंदर ही पता लगता रहेगा। बाकी इसके अंदर आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर फास्ट कूलिंग मोड मिलेगा, आपको नॉर्मल कूलिंग मोड तो मिलता ही है, साथ ही आपने अगर सिर्फ फैन चलाना है तो फैन मोड भी मिल जाएगा। ये सारे मोड्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। बाकी जैसा कि ये एक डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाला एसी है तो इसके अंदर आपको वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम मिलते हैं। अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर के अंदर आपको जो मिनिमम जो इसके अंदर नॉइस लेवल है वो लगभग आपको मिलेगा 25 से 27 डेसिबल के आसपास, और जो मैक्सिमम फैन स्पीड के ऊपर इसके अंदर नॉइस लेवल मिलेगा वो अप्रोक्स 42-43 डेसिबल के आसपास मिलेगा। और जो इसका आउटडोर यूनिट है उसका नॉइस लेवल थोड़ा सा हमने देखा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो अराउंड 50 डेसिबल के आसपास पहुंच जाता है मैक्सिमम फैन स्पीड के ऊपर, वो थोड़ा सा ज़्यादा, उसको सैमसंग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। बाकी इसके अंदर इस कंप्रेसर के होने वजह से आप इसको 5 अलग अलग तरीके से इसके 5 कन्वर्टेबल मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसको, जैसे कि ये 1.5 टन का एसी है तो आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 1.5 टन का है तो आप इसको 100% कूलिंग कैपेसिटी पे तो चला ही सकते हैं। बाकी रिमोट के ऊपर ही एक स्विच बना हुआ है
जो बटन बना हो उसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप इसको 40% कूलिंग कैपेसिटी पे चला सकते हैं, 60 पे, 80 पे, 100 पे तो है ही, और 120% की कूलिंग कैपेसिटी पे भी आप इसको चेंज या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी इसकी टनेज भी चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी चेंज हो जाती है। इस एसी के अंदर जो कंपनी क्लेम कर रही है वो कह रही है कि 58 डिग्री तक के मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी आपको अच्छी तरह से कूलिंग करता रहेगा। पर मेरा मानना ये है कि इतना टेम्परेचर तो शायद नहीं जाएगा, अगर जाता भी है तो कोई भी आप एसी जब लेते हैं तो उसकी कूलिंग जो है ड्रॉप जरूर करती है। जो आपका 1.5 टन का एसी है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे 1.5 टन का नहीं रहता, उसकी कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत लूज हो जाती है। बट सैमसंग अगर ऐसा कह रहा है 58 डिग्री तक, तो ज़रूर ये आपका अच्छी तरह से हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काम करता रहेगा। इसी के साथ सेफ्टी पर्पस के लिए इसके अंदर आपको मिलता है ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस। अगर लाइट कभी कभार बहुत ज़्यादा अप आ जाती है या डाउन आ जाती है तो आपका ये टोटल एसी सेफ रहेगा। और इस अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन की, वेदर वगैरह के अंदर कई बार लाइटनिंग वगैरह होती है तो उससे भी टोटली सेफ रहने वाला है। बाकी फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन होती है तो आपको इसके ऊपर एक बेस्ट क्वालिटी का स्टेबलाइजर ज़रूर लगाना है, ताकि आपके जो कूलिंग के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए और आपका एसी लंबे समय तक ऐसे ही काम करता रहे। तो जैसे कि इसके अंदर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल रहा है, तो कंपनी आपको इसके ऊपर 1 साल की कंप्लीट वारंटी दे रही है, 5 साल की आपको इसके ऊपर कॉम्प्रहेंसिव वारंटी मिल रही है, जिसका बेनिफिट ये है कि इसके सारे के सारे पार्ट्स आपके 5 साल तक कवर रहेंगे। इवन आपकी गैस चार्जिंग तक भी इसके अंदर कवर रहेगी। 10 साल की आपको इसके अंदर मिलने वाली है कंप्रेसर की वारंटी। इस एसी के अंदर आपको 4 वे स्विंग देखने को मिलेगा। नॉर्मल एसी के अंदर 2 वे स्विंग मिलता है, अप एंड डाउन, बट इसके अंदर आपको अप डाउन और राइट लेफ्ट दोनों ही स्विंग्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स आपको सैमसंग के इस साल के न्यू एसी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल से और इस साल के एसी को आपको कौन सा खरीदना चाहिए। दोनों में दोस्तों कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो रूम साइज़ अगर हम बात करें 120 स्क्वायर फुट से लेके 150 स्क्वायर फुट तक या फिर 160 स्क्वायर फुट तक आप इस एसी को यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आए यहाँ पे आने वाली है। बाकी एसी जो भी आपको दोनों में से बेस्ट प्राइस के अंदर मिले, चाहे वो 2025 का या 2026 का, तो दोनों में से जो आपको ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिलता है आप उसको खरीद सकते हैं। बट अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी सेविंग चाहते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कूलिंग चाहते हैं, तब आपको 2026 का लेटेस्ट मॉडल ही खरीदना है। तो ये थे इसके सारी की सारी डिटेल्स। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस एसी को खरीदना चाहते हो, इसके अंदर 5 स्टार, 3 स्टार, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन कोई भी एसी आप खरीदना चाहते हैं, सबका बेस्ट परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप इस एसी को परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।